नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के उस बेहद दुखद हादसे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एविएशन पॉडकास्ट फ्लाइट लाइन इनसाइट्स के कुछ अंश हैं जो हमें इस घटना के तकनीकी और मानवीय दोनों पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी से समझें कि भई असल में हुआ क्या था, जांच कहाँ तक पहुंची है और मतलब इसके मायने क्या हैं। फ्लाइट लाइन इनसाइट्स ने भी यही कहा कि ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है, उसका ये पहला ऐसा घातक हादसा था, और वो भी उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद, महज 17 सेकंड। हाँ, ये वाकई बहुत बहुत गंभीर मामला है। ये घटना हुई 12 जून 2025 को। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-71 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी और दोपहर 1:38 पे जैसे ही विमान उड़ा, उसके सिर्फ 17 सेकंड के अंदर ही वो नियंत्रण खो बैठा। और फिर अहमदाबाद में ही मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है, उस पर जा गिरा। हे भगवान, ये आंकड़े तो सच में दिल दहला देते हैं। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। और फ्लाइट लाइन इनसाइट्स ने ये भी बताया कि एक यात्री, मतलब चमत्कारी कहिए, बच गए। विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश भारतीय। हाँ, ये आयुष्वसनीय है, लेकिन दुखद बात यह है कि विमान में बाकी 241 लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी जहां विमान गिरा वहां कम से कम 38 और लोगों की मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर छात्र थे। बहुत भयानक। हाँ, और एक चीज और सामने आई है। एक स्थानीय लड़के, आर्यन नाम है उसका, उसने आखिरी पलों को शायद अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लिया है। उसने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे विमान हवा में डगमगाने लगा। ओह! और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और वो आग के गोले में बदल गया। फ्लाइट लाइन इनसाइट्स के मुताबिक ये वीडियो अब जांच के लिए बहुत अहम सुराग है। जाहिर है, ये आखिरी पलों का मंजर दिखा सकता है। तो अब सबकी नजरें जांच पर है। फ्लाइट लाइन इनसाइट्स के हिसाब से जांच में क्या हो रहा है, किन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, भारत की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AAIB, वो इस पूरी जांच को लीड कर रही है। ये काफी जटिल जांच है, तो इसमें उनकी मदद के लिए बोइंग के अपने एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका की NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, हाँ। और यूके की जो एजेंसी है AAIB, वो भी शामिल है। अच्छा। अभी फोकस पूरी तरह से दोनों ब्लैक बॉक्स पर है। हाँ। एक तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। मतलब वो जो CVR होता है जिसमें पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है। बिल्कुल। और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में विमान के सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो क्या वो उन शुरुआती 17 सेकंड के डेटा को बहुत बारीकी से देख रहे होंगे, जैसे इंजन की पावर कितनी थी, थ्रस्ट, फ्लैप्स और स्लैट्स की पोजीशन क्या थी, मतलब वो हिस्से जो टेक ऑफ में मदद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लैंडिंग गियर ऊपर गया था या नहीं, हर छोटी चीज। क्योंकि हादसा टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। AII भी यही समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या कोई तकनीकी खराबी थी, या पायलट से कोई चूक हुई, या फिर कोई बाहरी चीज थी। और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, DGCA, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, हाँ, वो क्या कर रही है? हाँ, DGC अभी पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने एयर इंडिया से पायलटों के सारे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मांगे हैं, और जो डिस्पैचर होते हैं, जो उड़ान से पहले की सारी तैयारी देखते हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी तलब किए गए हैं। और विमानों का क्या? एयर इंडिया के पास जितने भी 787 ड्रीम लाइनर हैं, कुल 33 हैं शायद, हाँ। उन सभी का तत्काल प्रभाव से सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया गया है। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है ताकि पता चल सके कि बाकी बेड़ा सुरक्षित है या नहीं। इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो तो बहुत ही ज्यादा दुखद है। फ्लाइट लाइन इनसाइट्स ने कुछ पीड़ितों का जिक्र किया था, जिससे ये त्रासदी और करीब से महसूस होती है। हाँ, बहुत ही दर्दनाक कहानियां हैं। जैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, वो भी इसी फ्लाइट में थे। एक और कहानी अर्जुन पटोलिया की है। वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लंदन लौट रहे थे। अब उनकी 2 छोटी बेटियां पीछे रह गईं, अनाथ। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। और जमीन पर जो लोग मारे गए उनमें कई मेडिकल छात्र थे, हॉस्टल के कर्मचारी थे। उनके परिवारों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। दुनिया भर में लोग शोक में हैं। ये सच में एक वैश्विक त्रासदी बन गई है। बोइंग और एयर इंडिया, जो अब टाटा समूह की है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? देखिए, दोनों कंपनियों ने अपनी गहरी संवेदना जताई है, और जो प्रभावित परिवार हैं उनके लिए मुआवजे की भी पेशकश की है। खबरों के मुताबिक करीब 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार। एयर इंडिया ने अपने सभी 787 विमानों की गहन जांच की बात भी कही है। और एक बात और, फ्लाइट लाइन इनसाइट्स ने यह भी नोट किया है
कि इस हादसे के बाद पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं फिर से उभर आई हैं। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी थी। दिल्ली में एक और ड्रीमलाइनर क्रू था जिन्होंने इस घटना के बाद काफी तनाव महसूस किया। पैनिक अटैक जैसे लक्षण थे। ये हमें याद दिलाता है कि पायलटों पर कितना ज्यादा दबाव होता है। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है वो बहुत गहरा होता है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एविएशन सेफ्टी कल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये एक बहुत ही विनाशकारी हादसा है। कई जानें गईं, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है और जैसा फ्लाइटलाइन इनसाइट्स ने कहा, ये घटना बोइंग 787 के सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है, खासकर इसलिए कि ये इस मॉडल का पहला घातक हादसा है। बिल्कुल, और ये हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करता है, जैसे विमानों में जो सिस्टम रिडंडेंसी होती है। मतलब एक सिस्टम फेल हो तो दूसरा संभाल ले। हाँ वही, वो कितनी कारगर हैं, फ्लैप्स और स्लैट्स कैसे काम कर रहे हैं, इंजन कैसे परफॉर्म कर रहे थे, ऑटो पायलट सिस्टम्स और हाँ पायलट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, इन सब पहलुओं की अब बहुत बारीकी से जांच होगी। उम्मीद है कि जो अंतिम जांच रिपोर्ट आएगी, शायद 3 महीने लगे, उसमें भविष्य के लिए कुछ अहम सबक मिलेंगे। सही कहा। इस तरह की घटनाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें समझ आता है कि ये उड़ान भरना कितना जटिल काम है और कितनी सारी प्रणालियां और प्रक्रियाएं लगातार काम करती रहती हैं सिर्फ हमें सुरक्षित रखने के लिए। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जिसका इशारा फ्लाइट लाइन इनसाइट्स ने भी किया है कि ठीक है, तकनीकी कारण तो जांच में पता चल ही जाएंगे, लेकिन ये घटना हमारी जो निर्भरता है इतनी जटिल एविएशन तकनीक पर, उसके बारे में क्या कहती है, और उन प्रक्रियाओं के बारे में क्या जो हमें जमीन छोड़ने के महज कुछ सेकंड बाद भी सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन कभी-कभी इस तरह विफल हो जाती हैं।